जोरदार तालियों के साथ एक बार और स्वागत करिए मोहम्मद कैफ का। ये वो चेहरा है जिसे देख के आपने धीरे से दुआएं मांगी हैं, जिसे देख के टीवी पे आप रोए हैं, हंसे हैं, सेलिब्रेट किया है, सड़कों पर उतरकर नाचे भी हैं। लेकिन ये पूरा सफर आई एम श्योर इतना आसान कैफ नहीं रहा होगा, बहुत स्ट्रगल इसके पीछे जाती है। तो कुछ सवाल आज हम कैफ से पूछेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो क्रिकेटर्स की लाइफ में आते हैं और जिससे वो सफल बनते हैं, और ऐसे ही इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं। क्रिकेट की जो जर्नी रही है आपकी, जो क्रिकेटिंग मोमेंट्स है, बहुत सारे क्रिकेटिंग मोमेंट्स जो मेमोरेबल रहे हैं उसका आप हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है कैफ? नमस्कार, थैंक यू आप सब यहाँ पे आए सुनने के लिए, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बैठा हूँ और बातचीत करेंगे आपके साथ। टीम गेम, देखिए टीम गेम मेरे हिसाब से एक तो अपना पहले आपको सिखाता है केयर करना। जब टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी आप ये नहीं बोल सकते कि यार ना मैं अकेले टीम को चला रहा हूँ। बहुत से एक महान प्लेयर्स बने हैं, सचिन हैं, विराट कोहली हैं, सुनील गावस्कर साहब थे, कपिल देव थे, पर उनके अराउंड हमेशा उनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे जो उनका योगदान रहता था टीम के लिए। हालांकि हमारे जो हिंदुस्तान की जनता है वो आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा फिदा है, स्टैट पे बहुत नंबर है, 100 शतक और 50 शतक लगा चुके हैं विराट कोहली, बहुत प्यार देते हैं। पर जैसे मैं जब बैटिंग करता था नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे 50 ओवर तो खेलने को मिलते नहीं आपको मिलते हैं कभी 10 ओवर, कभी 15 ओवर। कहीं बाहर गए इंग्लैंड खेले जहाँ सीमिंग कंडीशन है तो वहाँ बल्लेबाज आपके आउट हो गए तो आपको 25 ओवर मिल गए, कभी नहीं कभी वो तुक्का होता है, कभी कभी मिल गया आपको इतना ओवर खेलने के लिए। तो वो हर प्लेयर का एक रोल होता है टीम में और उस रोल को खिलाड़ी समझता है। हालांकि बाहर की जनता इतना नहीं समझती, पर अंदर जैसे गांगुली साहब हमारे कैप्टन थे तो उनका मानना था कि कैफ तो नंबर 6-7 खेलते हो, बॉलें कम मिलती है, पर आप अगर 30 बॉल 30 रन बनाओगे, फील्डिंग में रन बचाते हो, कैच लेते हो, तो आप भी उतनी महत्वपूर्ण कड़ी उस टीम की जितने सचिन है। तो वो लीडर है। लीडर ने हमें बतलाया कि भाई तुम अपने आप को छोटा मत समझो, ये टीम स्पोर्ट्स है, हर प्लेयर का एक योगदान है, रोल है जो सबको निभाना होता है। तो उस तरीके से मैं मानता हूँ टीम स्पोर्ट्स में पहले तो अपना रोल समझना होता है कि आप टीम में खेल क्यों रहे हो। कई लोग होते हैं अटैकिंग गेंदबाज होते हैं, जैसे बुमराह है। बुमराह को जब रोहित शर्मा बॉल फेंकता है बोलता भाई विकेट चाहिए मुझे, उससे ये नहीं बोलता कि तुम ना 6 बॉल 6 रन दो। नहीं, बुमराह का मतलब मैच फंसा हुआ है, सामने बहुत तगड़ा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, फॉर्म में चल रहा है, हर गेंदबाज को मार रहा है, आओ और गेम बदलो। तो बुमराह को अपना रोल मालूम है कि भाई अगर रोहित शर्मा ने बॉल फेंकी है तो मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं ये पार्टनरशिप ब्रेक कर दूं। तो ये होता है टीम स्पोर्ट्स से अपना रोल समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कोई भी फील्ड में, क्रिकेट में नहीं, कोई भी फील्ड में टीम वर्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अपना रोल के मुताबिक आपको एग्जीक्यूट करना होता है प्लान। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आपने कहा आप 7 नंबर पर आते थे, अगर शुरू के 5-6 विकेट गिर गए, कैफ तो सब यही उम्मीद रखते थे कि ये जो बल्लेबाज आया है यही शायद हमें बचा ले जाएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैच में, हम सब ने देखा है। दूसरी चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, जो क्रिकेटर्स आई एम श्योर इससे निकलते होंगे और ये जो बिजनेस ओनर्स हैं स्पेशली जो शुरू कर रहे हैं, ये भी गुजरेंगे या गुजर रहे हैं इस प्रेशर, तो किस तरह से टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और प्रेशर हैंडल करना ज़रूरी है, कितना संतुलित दिमाग को रखना चाहिए स्पेशली जब मैच चल रहा है और आपको पता है कि सिर्फ 125 करोड़ हिंदुस्तानी ही नहीं दुनिया आपको देख रही है, तो किस तरह से बैलेंस बना के रखना चाहिए इसी सिचुएशन में? देखिए, अपने ऊपर बिलीफ, भरोसा, क्योंकि हर लोग कोई पढ़ाई करके आगे निकलता है, बहुत नंबर ऑफ आवर्स लगा के अपने फील्ड में वो हासिल करता है महारत। तो मुझे लगता है कि बिलीफ तो बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है अंडर प्रेशर। एक होता है आप नेट्स पे बैटिंग करते हो जहाँ कोई आपको देख नहीं रहा, खाली स्टेडियम है, वहाँ तो आप तो रम खा बन गए, बड़े छक्के मार रहे हो। पर जब आप मैच खेलते हो, एक्चुअल फील्ड पे जाते हो, जब जैम पैक स्टेडियम होता है, नॉइजी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है हिल जाता है। तो मेरा मतलब है, कहने का मतलब ये कि आप अगर अपने खेल पे भरोसा, बिलीफ रखोगे, हार्डवर्क का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैं फील्डिंग करता था
तो मैंने कभी ऐसे वाले कैचेस लिए नहीं कभी कि जो है ना फील्डिंग कोच है भाई सामने कैच मार दे, मैं उसको बोलता था भाई कैच ना मेरे रीच से दूर मारो। तो मेरा ट्रेनिंग करने का जो मेथड था वो था कि भाई इतनी मुश्किल मैं फील्डिंग ट्रेनिंग करूंगा कि वो काम मैच में मुझे आसान लगे। स्ट्रगल तो प्रैक्टिस में मतलब आपने इतना अपने आप को अंडर प्रेशर लेके आओ कि आप 10 कैच मारा भाई, हाँ मुझे गिरना है, डाइव मारना, जंप करना है, तो मैं घुटना छिल गया, कोनी छिल गई, आप तो हमें मैच में देखते हो, पर मैं अभ्यास में इतना मुश्किलात वाला काम करके वहाँ पहुँचा हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है। जैसे आप विराट कोहली हैं, सचिन की बात कर लो, वो जो ऑफ द फील्ड इतनी और प्रैक्टिस मतलब वो उनको पता होता है एग्जैक्टली कि अंडर प्रेशर क्या डिमांड होगी मुझसे एज अ प्लेयर, तो वो समझ के आपको ध्यान देना होता है। तो फिर वो आपको जब मैच खेलते हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान बन जाती है। और एक लाइन आपने सवाल किया, दूसरा क्या था लाइन आपने सवाल पूछा था? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे मैच? करेक्ट। तो जब आप जैसे आप एक टीम के माहौल में मैचेस खेलते हो तो बहुत लोग आपके जब मीटिंग करते हैं, टीम मीटिंग होती है, तो कई बार बॉलर्स सेम पेज पे नहीं होते, वो कहते हैं यार मुझे मैं इस फील्ड लेके बॉलिंग करूंगा ये फील्ड पे, तो कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसको पहले उसकी जो ताकत को समझे कि ये क्यों ऐसा बोलना चाह रहा है, फिर अपनी बात बताए। कभी भी आप ना टीम गेम में कप्तान बॉलर्स को भी फोर्स नहीं कर सकता कि यार मेरी टीम है, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं फील्ड लगाऊंगा, तुम्हें बस बॉल करना है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों का तालमेल होता है। गेंदबाज ये अपनी चीज़ बोलता है कि यार रोहित शर्मा मुझे लगता है बुमराह अगर बॉलिंग कर रहा है तो कहेगा मुझे लगता है इस बैट्समैन को मैं ऐसे आउट कर सकता हूँ, तो वो सहमति रोहित को जतानी होती है। ये तो टीम वर्क तभी बोलते हैं इसको। तो इससे बिजनेस ओनर्स क्या सीख ले सकते हैं कि आपकी भी एक टीम होगी, आपको अपनी टीम में हर इंसान की काबिलियत को पहचानना है और उसको तराशना है और राइट जगह पर यूज़ करना है अपेरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि फेलियर्स आते हैं, आप हर मैच में बेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, फेलियर से कैसे डील करना है और बाउंस बैक करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस क्या होता है, आपका क्या रहा है? देखिए फेलियर से आप क्या सीखते हो? फेलियर तो आएंगे, जितने भी महान खिलाड़ी रहे हैं, अपने अगर खेल की बात बताऊं तो ज़्यादा फेलियर्स ही देखे हैं। 2-0 लगा दिए, फिर 2 रन पे आउट हो गए, फिर एक 4 पे आउट हो गए, 4 इनिंग खत्म हो गई आपकी, ये फेलियर हो गया ना आपका। रात भर नींद नहीं आएगी, अरे मेरी जगह अगले मैच में बनेगी नहीं बनेगी, ड्रॉप हो जाऊंगा, इतना कंपटीशन है, वो बंदा वेट कर रहा मौके का, बहुत ख्यालात जहन में आते हैं। तो फेलियर हो गया आपका, पर कमबैक कैसे करना, वो सवाल बड़ा एक मुश्किल सवाल भी है, पेचीदा भी है, पर इसका एक ही जवाब है कि आप अपना जो परिश्रम करना मत छोड़ो। आप कि आप आउट हो गए ठीक है, कैसे उस बात को भुला के नेक्स्ट डे आप करो स्टार्ट फ्रेश। हाँ क्या गलती करी मैंने, क्या मुझे ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को ड्राइव मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, वो आपको सीख लेके आगे बढ़ना होता है। हर फेलियर आपको एक चीज़ सिखाता है, अगर आप उससे नहीं सीखोगे तो फिर शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत आए, पर जितनी जल्दी बंदा सीखता है उतना फ़ायदा होता है। पर फेलियर होना ज़रूरी होता है कि आप ना फिर खंगालते हो अपने आप को ना कि यार ये मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और वही आपको परिपक्व बनाता है कि आगे के हालात को बेहतर बनाने के लिए। अगर वो वहाँ रुक के आप जब ठहरते हो उस मोमेंट पे, तो आपको खंगालने की आवश्यकता पड़ती है। लोगों से बात करोगे, पूछोगे, देखोगे, सुनोगे, तो आप ना अपने जहन को ओपन अप करते हो कि और चीज़ें थोड़ा सा दायरा थोड़ा बढ़ा लें, अपना दायरा छोटा मत रखो। तो वो फेलियर ये सिखाता है आपको भाई आप कैसे सीख के आगे बढ़ना होता है, और बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हम सब फेल हुए लाइफ में, मतलब आप किसी के नाम लो, ऑल द ग्रेट्स ऑफ द गेम, टॉक अबाउट एनी स्पोर्ट्स, सबको फेलियर के बाद ही कमबैक करने का मौका मिलता है। What is the thing that you do when you are depressed or sad or facing backlash, if I may say? What do you do, the first thing, or that calms you down? देखिए मोहम्मद कैफ अगर बना है तो उसका एक ही जवाब है, वो है मेहनत। तो मेरा चाहे बारिश हो रही हो, 2 डिग्री सेल्सियस ना बिल्कुल ठंडी है, कोहरा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, पर मोहम्मद के आपको ग्राउंड मिलेगा। मैं तो हॉस्टल में था, जब मैं कानपुर हॉस्टल में था, तो वहाँ पे विंटर में, अभी विंटर आने वाला है दिसंबर जनवरी में, वहाँ बिल्कुल कोहरा ग्राउंड पे, मतलब आप मेरे पास बैठे हो, इतना दिखता नहीं था वहाँ पे, इतना कोहरा पड़ता, ठंडी, पर जाना है ग्राउंड। वो अनुशासन है, वो डिसिप्लिन है, वो हंगर है, वो बिलीफ कि भाई जाके आपको टाइम तो बिताना ही है। और जब मेहनत करते हो, बहुत लोग ना आजकल ज़्यादा मेहनत किए वो लॉन्ग रूट लेने के बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट में क्या होता है भाई, झटका लगता है, आपको कमबैक करने
के लिए मुश्किल होता है। लॉन्ग रूट में क्या होता है कि पहले ज़्यादा करो, मतलब नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा स्पेंड करो ग्राउंड पे, उसके बाद आपको सफलता मिलती है। बहुत लोग को लगता है कि नहीं, मैं ना पहले टेक्निक में घुस जाऊँ, मैं कोचिंग ले लूँ, मैं शॉर्टकट ढूंढ लूँ। पर मुझे लगता है कि अगर आपको हिंदुस्तान के लिए खेलना है बतौर प्लेयर, तो वो शॉर्टकट नहीं आपको सक्सेस लेके आएगा। अब जैसे मैंने अपनी बात करी, ग्राउंड पर जाना ही है 4 घंटा, फिर दोपहर में 2 घंटा, शाम में 3 घंटा, और 6-7 घंटे 8 घंटे मेरे ग्राउंड पे बीतते थे। अगर मैं अच्छा फील्डर बन पाया तो मैं ग्राउंड पे वहाँ अपनी इस टांगों के साथ वहाँ मौजूद खड़ा हूँ, फिर भाग रहा हूँ, कैच ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर वो मुझे बाद में हेल्प करती है। पर बहुत लोग ना शॉर्टकट की जगह, अरे मुझे ना आधे घंटे में काम निकाल लूँ, आधे घंटे में हो ही नहीं पाएगा। आधे घंटे में कोई भी बड़ा प्लेयर बनते ही नहीं। आपको नंबर आवर्स तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, चाहे कोई फील्ड में हो, अगर आपको सक्सेस पानी है लाइफ में। तो ये कहावत भी है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आई थिंक ये हर फील्ड में, जैसा कि कैफ ने भी कहा, हर फील्ड में ये मैटर करता है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया कैफ, डिसिप्लिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, आज आप अच्छा खेल रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप नेक्स्ट मैच के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, देयर हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन इन लाइफ दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। यू बिलीव दैट? देखिए, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के बगैर तो आप मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी मैं जब सुबह उठता हूँ तो पहला लगता है कि चलो थोड़ा वर्जिश कर लेते हैं। और जो मेरी लाइफस्टाइल बनी हुई है ना, बचपन से ट्रेनिंग करके बड़ा हुआ हूँ, इंडिया के लिए खेला भी, अब नहीं खेलता, अब रिटायर्ड हो गए, अब हम ब्रॉडकास्टिंग में आ गए, कमेंट्री करते हैं, कोचिंग करते हैं। पर जो अनुशासन उस टाइम पे मिली थी, उसको बना के रखना वो एक पार्ट ऑफ लाइफ भी हो गया हमारा, कि उठ के सुबह, हाँ भाई क्या करना है, चलो पहले भाग के आते हैं। भाग के आते हैं ना, आपका एक तो आपका हेल्थ ठीक रहता है, फिर आप अच्छा खाओ पियोगे, फिर आपका अच्छा स्टार्ट मिलता है दिन का, वो अच्छा स्टार्ट मिलता है, फिर आपको वो कंटिन्यू करता है होल डे के लिए। पर अनुशासन के बिना तो कुछ नहीं होता। आप जैसे मैंने जो प्लेयर के साथ मैं खेला हूँ, सचिन का नाम लेता हूँ बार बार मैं, कि उनसे ज़्यादा अनुशासन वाला बंदा मैं देखा नहीं है लाइफ में। उनका रूटीन था, वो तो जब बचपन में खेलते थे तो वो मेट्रो लेके पहुँचे, वहीं उन्होंने 4 घंटे यहाँ नेट किया, बीच में मैच भी खेल लिया, फिर थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, फिर शाम में और प्रैक्टिस कर ली, फिर रात को वापस जाते थे। तो एक दिन को कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, वो उनको मालूम था। तो अनुशासन, मेहनत के बगैर तो कोई लाइफ में चीज़ होती नहीं। मेरा मानना है कि बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, पर ऐसा लॉन्ग टर्म में मुश्किल होता है। तो बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगी कि जो भारत सरकार की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, इस पर क्या टेक है आपका? अच्छा, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्रिकेट में हो रही है। हमारे जो स्पोर्ट्स क्रिकेट की बात करूँगा, पहले एक ज़माना था 2002 माफ़ करिएगा, 2002 में आए थे, जॉन राइट कोच थे हमारे। तो वो ज़माना था जब हम बाहरी कोचेस पे बहुत निर्भर थे, कि बाहर से लोग आएँ, हमें सिखाएं, बतलाएं। उस टाइम इंडियन क्रिकेट थोड़ा पीछे थी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की बात कर लें, उनकी क्रिकेट थोड़ी सी आगे थी हमसे। तो हमें उस टाइम ना ज़रूरत पड़ती थी बाहर से लोग आके बताएं उनका सिस्टम क्यों इतना अच्छा चल रहा है। तो वो एक ज़माना था, ठीक है, वो 2002 की बात कर रहा हूँ। अब ये 25 चल रहा है, 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पर अब मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जैसे अभी हम जब वर्ल्ड कप जीते 2024 में, रोहित शर्मा कप्तान थे, तो कोच थे राहुल द्रविड़, हमारा भारतीय कोच, इंडियन कोच। अब गौतम गंभीर कोचिंग कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए बहुत साल खेले, उनको मौका मिल रहा है। तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। और जो क्रिकेटिंग एक्सेसरीज होती हैं, बैट बॉल पैड्स वगैरह, ये सब अब हम लोग उसमें डोमिनेट कर रहे हैं ना। आप देखिए, मेरठ में आप जाओ या इंडिया में कहीं जाओ, जलंधर चले जाओ, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, या जब बॉल की बात करो, कोकोबोरा बॉल जो हम बहुत यूज़ करते हैं, टेस्ट में यूज़ करते हैं, वाइट बॉल वो कोकोबोरा बॉल होती है, वो सब इंडिया में बन रही है, वो सब यहीं से जाती है बाहर। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इस मामले में। जहाँ पर आपने इक्विपमेंट्स की बात करी, आपने कोचेस की बात करी, कोचेस छोड़ो, आजकल हम जो फिजियो है, हमारे ट्रेनर्स हैं, वीडियो एनालिस्ट जो होते हैं, जो टीम का हिस्सा होते हैं, वो सब भारतीय हमारे सारे। आपसे आईपीएल की बात कर लो, कुछ लोग बाहर से अभी भी हैं, पर हम आई थिंक 70% आईपीएल में देखोगे या इंडियन टीम में देखोगे तो इंडियन कोचेस, इंडियन जो हमारे भारतीय हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये अच्छा लगता है देख के, और अपने आप को बेहतर किया है। वो भी हार्डवर्क करके बाहरी कोचेस से सीख के या खुद डिग्री लेके आगे बढ़े हैं।
तो हम जो आपने आत्मनिर्भर की बात करी उस डायरेक्शन में हमारी क्रिकेट टीम की जो मैं जो मिसाल दे रहा हूँ वहाँ तो हम आगे निकल चुके हैं। एक बार तालियां बजा लेनी चाहिए हमें भारत के लिए कि इस दिशा में हर फील्ड में हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपने कभी अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा है? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, शिखर धवन है, ईशांत शर्मा है, ये लोग सब अब धीरे धीरे कुछ एक लाइन ऑफ बिजनेस पकड़ रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और व्हाट वुड इट बी इफ यू थिंक? आई थिंक मेरे लिए होगा कि मैं जिस फील्ड में मैंने इतना साल लगाया है वो है क्रिकेट, तो उसके अराउंड चीज़ें समझ में आती हैं। नया काम शायद बहुत टाइम लगाना पड़ता है और शायद हमें समझ भी ना आए। तो क्रिकेट लकीली इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग रुचि रखते हैं। एक चाहे कोचिंग की बात कर लो, आप ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लो, आप प्लेयर, बहुत बतौर प्लेयर कितनी इज्जत मिलती है प्लेयर्स को, शोहरत है, दौलत मिलती है, सब कुछ मिल रहा है। तो लकीली क्रिकेटर्स को थोड़ा सा इंडिया में बहुत ज़्यादा एक सुविधा भी है। तो मैं अगर करूँगा तो बेसिकली इसी लाइन में करूँगा। मे बी एकेडमी में जाऊँ, कुछ प्लेयर्स को ट्रेन करूँ, अपना कुछ खुद का बनाऊँ। जिस फील्ड में मुझे नॉलेज है, फिटनेस की बात कर लो, फिटनेस से मुझे बहुत रिलेट करते हैं लोग, तो मैं फिटनेस की फील्ड में जाके करना चाहूँगा। फूड की बात बहुत करते हैं। फूड क्या है, कॉमन फैक्टर है। मतलब फूड मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन ही फूड के बारे में बात करे। एक आम आदमी फूड के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो चाहता है भाई मैं अगर महिला भी हूँ तो मुझे अच्छा दिखना है, थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल दिखना है, चाहे वो स्पोर्ट्स में ना भी हो। और अब तो कॉन्शियस भी ज्यादा हो गए कॉन्शियस लोग। भी हो गए हैं। खाना बहुत ज़्यादा आजकल लोगों का उन्होंने आजकल उनको शौक भी हो गया है सही डाइट लेना, जिम जाना, टाइम निकालना। अभी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं, तो वो फील्ड में मैं थोड़ा सा काम करना चाहूँगा। जो मेरे इर्द गिर्द रहा है, जो मैंने फील किया है और मोमेंट जिया है, उस पर इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर आप में से कोई सोच रहा हो कुछ हेल्दी खाने का शुरू करने का, स्टार्टअप या फिटनेस का, तो कैफ भी शायद आपको कंपेटिटर बने दिखाई दे कुछ आने वाले सालों में। कैफ मैं जानना चाहती हूँ एक कोई लोकल चीज़ जो आप किसी इंटरनेशनल चीज़ पर प्रेफर करते हैं, कोई भी, व्हाट वुड दैट बी? देखिए, मैं दुनिया में ऑलमोस्ट सभी कंट्री घुमा हूँ। हालांकि एज अ टीम, एज ए इंडियन क्रिकेट टीम जहाँ भी जाती वहाँ मैं घुमा हूँ, पर जो हिंदुस्तानियों का दिल होता है ना, वो उसका मुकाबला नहीं है। मैंने बहुत लोग को मिला हूँ, बाहर से लोग इंडिया भी आते हैं, पर जो हमारा दिल है ना, हमारा जो, जैसे फैमिली आप ओरिएंटेड की बात करते हो, चाहे बंदे के पास ना, अब मेहमान नवाजी की बात कर लो, घर पे कोई आया, अब घर पे चाहे चीज़ें ना भी हो, कम भी हो, पर वो दिल से आपको इस्तकबाल करेगा, आइए, अरे अरे बैठिए बैठिए बैठिए। मतलब ये कल्चर, हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है ना, मैंने कहीं नहीं फील किया। मैं न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, वो कल्चर मतलब है नहीं। वो लोकल जो हमारे पास, जो हमें जो मुझे हमें मतलब बचपन से मिली है, एक ना पैदाइशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कल्चर मैंने कहीं फील नहीं किया। वो हिंदुस्तान ने मेरे घर में माँ बाप की बात कर लो, आप दोस्तों की बात कर लो, आप किसी भी कल्चर में जाओ, मतलब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर घर में आप जाओगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। वैसा वैसा मैंने फील कभी नहीं किया बाहर जाके। तो ये प्यार, संस्कार और आदर ये हमारा लोकल ही है, ये कहीं बाहर से नहीं आया और इस पे हमें गर्व करना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट यू मीन। अच्छा, अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हाल फिलहाल में ये लघु उद्योगों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, कई सुविधाएं भी दे रहे हैं। एक फैसला प्रधानमंत्री मोदी का जो आपको लगता है कि जिसने उन्हें ऑलराउंडर बना दिया, क्या होगा? आई थिंक मुझे लगता है ओलंपिक्स अगर इंडिया में आ जाए तो इससे बड़ा मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान की ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा। क्रिकेट में तो ऑफकोर्स हम देखते हैं, क्रिकेट हमारी टीम अच्छा खेलती है, हम जीतते भी हैं, वर्ल्ड कप भी जीते, पर ओलंपिक्स में क्या है, सभी स्पोर्ट्स, और ओलंपिक्स एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है, बड़ा ऐतिहासिक टूर्नामेंट है। वो अगर भारत में आया, हिंदुस्तान में आया, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट के लिए, आपने मोदी जी की बात करी, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। और उससे क्या होगा, स्पोर्ट्स का जो अलग फील्ड भी है, हम ज़्यादातर जानते हैं क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे इज्जत मिलती है, पर ओलंपिक्स में जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ खेलेंगे, जो सामने से देखने पे आप सीखते हो ना, आपने टीवी पे देखा, ठीक है, आप उसके मेसी है, रोनाल्डो है, फैन बन गए, पर मैं अगर प्लेयर बना हूँ तो मैंने 1992 में सचिन को कानपुर ग्रीन पार्क में खेलते हुए देखा, और मैं उस समय 12 साल का था।
अच्छा उनकी मैं उस टाइम हॉस्टल में था, 12 साल का था, तो मुझे मैच देखने का मौका मिला। मैं बॉल बॉय था। उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी, शॉट सबको पता है उनकी ट्रेडमार्क शॉट है कि भाई सामने उनसे सुंदर शॉट कोई नहीं मार सकता, स्ट्रेट ड्राइव। वो शॉट देखी मैंने, मैं वाह यार ये शॉट मुझे मारनी है, सीखनी है, और उस टाइम से मेरे वो रोल मॉडल बन गए। तो मेरा मानना है कि जब ओलंपिक्स यहाँ पे आएगा और प्लेयर्स को आप सामने से परफॉर्म करते हुए देखोगे, तो हिंदुस्तान में एक अलग सी लहर जागेगी, और अलग फील्ड के लोग, क्रिकेट छोड़ो और भी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इंस्पायर होंगे, और उससे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। चलिए, तो सेशन को ख़त्म करने का टाइम आ रहा है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा फ़लसफ़ा, कोई ऐसा सजेशन या कोई बात आप इन लोगों से कहना चाहते हैं जो आगे बढ़कर सक्सेस को चेज़ कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, जो आपके लिए वर्क किया है और आपको लगता है सबके लिए वर्क करेगा? ठहराओ। आजकल मैं देखता हूँ लोग ना जल्दी चाहते हैं सक्सेस इन लाइफ में, कि मैं अगर जिम जा रहा हूँ ना 1 साल में बॉडी बन जाए। ऐसा नहीं होता। आपको इतने सारे, आपको बड़े जो महान प्लेयर्स हैं, अगर मैं रोहित शर्मा का एग्जांपल लेता हूँ, तो वो रोहित शर्मा आई थिंक 33 साल में कैप्टन बने। 33 साल में कैप्टन बने वो, और कप्तानी का दौर था 3 साल का। 3 साल में 2023 वर्ल्ड कप हारे, 24 में जीते, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, और अब वो कप्तान नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 33 साल के बाद उनको कप्तानी मिली, और जब मिली कप्तानी, हालांकि आईपीएल में कप्तानी करते थे, तो इतने परिपक्व कप्तान थे कि आते ही इंडिया को रिजल्ट मिल गया, क्योंकि आपने इतना हार्डवर्क करके ठहराव के साथ आपने फेलियर भी देखे, सक्सेस भी देखे, टीम को मैनेज करना, लीड करना, ओपनिंग बैटिंग करना, दायित्व के साथ उतरना, आईपीएल के हर मैच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पहुँचे। तो मुझे लगता है कि लोग ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, सब कुछ उनको 1-2 साल में मिल जाए। तो मैं इसे रोहित शर्मा का नाम ले रहा हूँ कि 33 साल में भारतीय टीम के कप्तान बने वो, और उनका सफर रहा कि 16 मैच आईसीसी इवेंट में कप्तानी करिए, 15 जीते हैं, तो वो भी एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए। आपने फिटनेस के संग रोहित शर्मा का नाम लिया, आजकल वो काफ़ी फिट हो गए हैं, जबकि वो कप्तान नहीं है, और ये डिसिप्लिन है लाइफ का। एक्चुअली दुख हो रहा है, क्योंकि वो कप्तान, डिजर्विंग कप्तान है, उनको नाम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शुभमन गिल आ गए हैं, युवा हैं, नए हैं, अब सबको लग रहा है यार भविष्य का सितारा है, पर वही बोला कि बहुत जल्दबाजी में उनको चीज़ें मिल रही हैं। वो टेस्ट मैच के कप्तान बन गए, T20 में वाइस कैप्टन बन गए, आईपीएल में कप्तानी करते हैं, ओडीआई में कप्तान बन गए, मतलब पूरा जो लोड है वो शुभमन गिल पर आ गया, सारा काम वही करेंगे। तो मैं उसकी थोड़ा खिलाफत करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल अगर वो और रोहित शर्मा के अंडर बिताते, जो 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर गिल वहाँ होते तो उनको और सीखने का मौका मिलता है कि जब रोहित शर्मा जाते तो वो बिल्कुल रेडी होते उनको टेक ओवर करने के लिए। तो मेरा मानना है कि कोई भी काम करो, वहाँ वक्त आपको बिताना चाहिए, वो आपको परिपक्व बनाता है मुश्किल हालात के लिए, और रेडी करता है मैच विनर बनने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।